जिला बार एसोसिएशन आरा के दिवसीय चुनाव के परिणाम के बाद एक तरफ जहां अध्यक्ष पद से जीते राकेश मिश्रा के लिए खुशी का माहौल है, वहीं कई ऐसे अधिवक्ता नाराज भी दिखे। शहर के गणमान्य लोगों की टिकी निगाहों में सामाजिक कार्यकर्ता भी परिणाम जानने पहुंचे थे। अधिवक्ताओं में खासा रोष था कि कोई भी जीतता है लेकिन अधिवक्ता हित में कार्य नहीं करता। आपको बताते चले, दूसरी बार अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा विजय हुए हैं। सोमवार को सिविल कोर्ट परिसर स्थित अधिवक्ता हॉल में मतदान के बाद शाम के 4:30 बजे मतपत्र का गिनती शुरू हुई। निर्वाचित पदाधिकारी इंद्रदेव पांडे ने बताया कि 2150 अधिवक्ता मतदाता थे। करीबन 70% मतदान हुआ। कुल 1509 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सत्यनारायण पांडे व वीरेंद्र पांडे ने बताया कि बार एसोसिएशन आरा को विभिन्न 13 पदों के लिए 39 अधिवक्ता उम्मीदवार थे, जबकि कार्यकारिणी के सदस्य निर्विरोध विजयी हुए थे। लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने सबसे पहले मतदान की। निर्वाचित पदाधिकारी वीरेंद्र पांडे ने अध्यक्ष पद के लिए राकेश कुमार मिश्रा को विजयी घोषित किया। राकेश मिश्रा की जीत होने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में हर हर महादेव और बजरंग बली की जयकारा लगने लगा। वहीं कई ऐसे अधिवक्ता भी थे जो सिस्टम से नाराज दिखे। बार एसोसिएशन से जो है जीते थे और इस बार भी लोगों का जो विश्वास था वो अटूट था। उस विश्वास ने इनको जिताया है और इनके कर्मों ने जो है जिस तरीके से अधिवक्ताओं के पक्ष में हमेशा लड़ते रहते हैं और अच्छे कार्यों के लिए प्रयासरत रहते हैं, वही विजय श्री जो है देने का काम अधिवक्तागण ने किया है। और माननीय आदरणीय जो है राकेश मिश्रा जीते हैं, इनको बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद है, बधाई। जीतेगा दूसरा पक्ष हारेगा। जो जीते उसको भी स्वीकार कीजिए, जो हारे उसको भी स्वीकार कीजिए। मैं वकालत खाने में जीतने वाले तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जाति पाति से ऊपर उठिए। आप बुद्धिजीवी समाज हैं, आप वकीलों के हितों की बात करें और हमेशा वकीलों का हित अगर सुरक्षित रहेगा, उनके परिवारों के हित सुरक्षित रहेगा तो एक अच्छी व्यवस्था बनेगी, एक सर्वांगीण विकास होगा और एक सामाजिक सौहार्द भी कायम रहेगा। कौन जीता अध्यक्ष पद से? अध्यक्ष पद से अभी हमारे माननीय राकेश मिश्रा जी चुनाव जीते हैं चार वोट से। क्या लग रहा है आपको, पिछले जिस तरीके का चुनाव उन्होंने जीता था, जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया और आगामी जो कार्य होगा वो क्या कितना फलीभूत होगा? कार्य तो सराहनीय रहा ही है। बाकी जितने भी अभी उसमें प्रत्याशी लोग थे सभी लोग उतना ही एक्टिव और समाजसेवी थे सब। लेकिन और जीत और हार दो ही चीज़ होता है, ठीक है, या तो हारना है या तो जीतना है। क्योंकि मैं भी एक प्रत्याशी ही हूँ, मैं दूसरे पद का प्रत्याशी हूँ। अब मेरे हिस्से में क्या आएगा अब तो इसी के बाद चलेगा। लेकिन ये चूँकि वो लोग बड़ा पद होता है, अध्यक्ष सेक्रेटरी उपाध्यक्ष, ये बड़ा पद होता है, उसमें एक कार्यों की गणना होती है। हमारे बार के कोई भी व्यक्ति चुनाव अगर जो भी जीतते हैं वो अधिवक्ता के हित में एक भी कार्य नहीं करते हैं, न आज तक कोई किया है और न भविष्य में हम लोग को उम्मीद है कि ऐसा कार्य लोग करेगा। यहाँ पे चुनाव जब होता है तो अधिवक्ता आते हैं, हल्ला गुल्ला गाला गाली सारा करते हैं, अपने को कहते हैं कि हम डबल ग्रेजुएट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारा प्रक्रिया फोर्स आती है, 50 की संख्या में फोर्स आकर के चुनाव करवाता है अधिवक्ता का, जबकि ये सबसे शर्मनाक विषय है। और आज भी जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति जीता है, जिस ढंग से भी जीता है, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए था। अधिवक्ता को खुद अपने आप आगे बढ़ करके स्वीकार करना चाहिए कि हम चुनाव जीते हैं कि नहीं जीते हैं, जिताए गए हैं या क्या किया गया है, ये सारा चीज़ स्वीकार करना चाहिए था। ऐसा चीज़ नहीं हो रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक चीज़ है। समाज के सबसे बुद्धिजीवी हम तो कह ही रहे, हम तो कह रहे हैं, हम तो खुद समाज के बस वही कह रहे हैं कि डबल ग्रेजुएट के चुनाव में पुलिस का कोई रोल नहीं था। डबल ग्रेजुएट के चुनाव में घर से आए, यहाँ पे जो भी था आराम से अपना वोटिंग किए घर गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एकदम देखिए, अधिवक्ता के विकास और कल्याण की क्या बात करनी है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि हम अधिवक्ता का विकास करते हैं? एक भी व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति अधिवक्ता का यहाँ विकास करने वाला नहीं है। वेलफेयर लिया जाता है, वेलफेयर कहाँ गया नहीं गया, यहाँ से जो भी आमद होता है कहाँ गया नहीं गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। क्या होता है नहीं होता है, चल करके बार का वीडियोग्राफी आप कर लीजिए, देख लीजिए कि अभी तक लोग क्या विकास किए हैं। जी, क्या परिचय? सीधा सीधी परिचय जब जाएगा फोटो तो लोग जान जाएंगे कि हम कौन हैं। नाम बता दीजिए। नरेंद्र कुमार सिंह। आज नहीं बोल सकते हैं।
इसीलिए तो हम एथी बैच हटा दिए। नहीं, कौन लोग थे जो आकर के वोट मांगे? यहाँ आज के डेट में बता देते हैं 8-10 से ऊपर व्यक्ति जो हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, आकर के वोटिंग नहीं किए, इसलिए कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। किस आधार पर जो व्यक्ति रोज कोर्ट आता है, रोज पर डे जो व्यक्ति कोर्ट आता है, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब कुछ ऐसे अब लोग भी हैं क्या- चुनाव से वंचित हुआ है, वो वोटिंग से वंचित हुआ है, मतलब वोट नहीं कर पाया व्यक्ति। और जो प्रैक्टिस में नहीं रहता है, भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं लोग, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा कर रहा है, उसके बावजूद भी आकर के यहाँ वोटिंग करता है सब लोग हैं। उसको कैसे अधिवक्ता कहेंगे? कोई मास्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, आ जाता है लोग चुनाव के दिन आकर के यहाँ वोटिंग करता है लोग। LLB के हैं? पास है। LLB पास है, इसका मतलब क्या हुआ? इनरोलमेंट करवा लिया, इसका मतलब क्या हुआ? आप एक देखिए यहाँ पे हैं कि आप प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, तो उस स्थिति में आपको दूसरा काज नहीं करना है, हैं? लेकिन यहाँ क्या है, मास्टर भी हैं तो आकर के वोटिंग कर देते हैं। आपको लीक कर देना क्या है। कहेंगे? वो आपको लीक कर देना है कि हम ये प्रैक्टिस नौकरी लग गया, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लाइसेंस लेने के बाद कितने भी व्यक्ति आए थे जो करीब हमको लगता है कि 85% 85% और उन्हीं लोग पर जीत हार होता है। होता क्या है कि वो लोग मेन आदमी को पकड़ लेता है, उससे कुछ लाभ मिलता है। और जो रेगुलर है वो रेगुलर को रेगुलर जानता है। अभी हमको नहीं, रेगुलर यहाँ हम इनको पहचानते हैं, हम जानते हैं। 1000 लोग आते हैं। आज हम खुद प्रत्याशी हैं, मोहम्मद इख्तिसार मेरा नाम हुआ, सहायक सचिव के पद पर हैं। मैंने 7 बजे से लेकर अब तक हम न्यायालय में हैं, गेट पर थे, मेन दरवाजे पर। वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि ऐसे ऐसे चेहरे आ रहे थे जो हमने कभी उनको देखा ही नहीं था। अच्छा, आपके कितने प्रत्याशी, आप प्रत्याशी हैं, कितने आप ऐसे 6 लोग आदमी बनाए थे? हमारे पास, हमारा बल जो था, यहाँ जो प्रैक्टिशियन लोग हैं वही हमारा बल था, बाहरी किसी से कोई संपर्क उसके आधार नहीं। पर कोई चुनाव जीत जाएगा, कुछ हमारे ऐसा व्यक्ति आ रहा था, ऐसा व्यक्ति कि हम नहीं पहचाने कि कभी आपका चेहरा भी देखे हैं, और वो वोट देने के लिए पुर्जा लेकर आ रहे थे। क्या कहा जाएगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इख्तिसार हुआ। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।